मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मिशन जून JRF 2024। तो हम लोग जो मकसद है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ वो मकसद आपका पूरा होगा। JRF इस बार निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट पेपर में 45 कहे हैं तो 45 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन? टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा, शिक्षक की विशेषताएं। जी हाँ, शिक्षक की विशेषताएं। और इसमें पहला पॉइंट जो होगा हमारा वह क्या है? पहला पॉइंट देखिए, शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को अपने ही बारे में बता रहा हूं। या फिर आप सोच लीजिए कि आप प्रोफेसर बन गए, तो क्या आप प्रोफेसर बनने के बाद आप बच्चे को जब पढ़ाने जाएंगे, क्या आप उस योग्य हैं कि आप पढ़ा देंगे? बताइए। जी हाँ, आप पढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रोफेसर, हमने कहा कि आप प्रोफेसर बन गए हैं। तो प्रोफेसर जब आप बन गए हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पड़ाव पार करके गए हैं वहां तक। बहुत सारे चीज़ों का सामना करने के बाद आप नेट निकाले होंगे, JRF निकाले होंगे, कुछ योग्यताएं तो होंगी, तो जी हाँ पढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ा लेते हैं, कहने का मतलब एक अच्छे शिक्षक के बारे में यदि बात कहा जाए तो अच्छे शिक्षक के पास यहाँ पर विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। अर्थात वह जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वह एकदम बढ़िया तरीके से उसका एक्सप्लेन कर सके, उसके प्रश्नों का हल दे सके, उसे सर्टिफाइड कर सके। ये चीज़ें अच्छे शिक्षक के गुण होने चाहिए। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, शिक्षक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या कैसे पढ़ाना है। अगला पॉइंट है, शिक्षक का उद्देश्य जो होना चाहिए वह एकदम निश्चित होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। जैसे कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये मेरा उद्देश्य था कि मैं यही चीज़ पढ़ाऊँगा, शिक्षक की विशेषताएँ पढ़ाऊँगा, और इसी पे आज टॉपिक हम चर्चा करके ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद हम लोग शिक्षण विधियां पढ़ेंगे कल। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छे शिक्षक की विशेषताएं होनी चाहिए, और वहां पर 5 ऑप्शन दे देगा, कहेगा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है। आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे दोस्त। उसमें सब सही लगता है, उसी में से एक गलत लगेगा। और यहां पर जब तक आपके पास क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन होता है, इतने सारे ऑप्शन देते हैं, एक तरह से IAS के एग्जाम की तरह, कि यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं, अगर मैं तो देखता हूँ तो यहाँ तक को लगता है कि ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन ही क्वेश्चन है। अब जवाब दिए नहीं बैठ चले। अब 5 गो इसमें से ऑप्शन दे देगा, कहेगा पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। दूसरे में कहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। तीसरे में कहेगा पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा सही है। आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक आपके पास क्लियरिटी नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी टॉपिक को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये मेरा एडवाइस है, ना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये बात आप लोग समझिएगा।
हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पर दूसरा मैंने आपको पढ़ करके बताया था कि शिक्षक का जो उद्देश्य होना चाहिए वह निश्चित होना चाहिए, और किस प्रकार से पढ़ाना है ये भी क्रियाकलाप निश्चित होने चाहिए, तब जा करके वह अच्छा शिक्षक कहलाएगा, अन्यथा वह अच्छा शिक्षक नहीं कहलाएगा। अगला टॉपिक है, शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक आवृत्ति का संचार करे। कहने का मतलब एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी ये भी होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक की विशेषता ये भी होनी चाहिए कि जब वह क्लास में रहे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं कभी कहा कि मैं आप लोग जीआरएफ नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते भाई, आखिर क्या चीज़ है। कोई भी चीज़ करता है तो कोई इंसान ही करता है, भले ही मेरे पास ज्ञान नहीं है, मुझे रटने की क्षमता नहीं है, अगर मुझे रटने की क्षमता नहीं है तो समझने की क्षमता, मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए, हमेशा किसी भी शिक्षक को, अगर शिक्षक की विशेषता देखी जाए ना, तो पहली विशेषता यही होनी चाहिए कि शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य एकदम सकारात्मक विचारों का प्रसार करना चाहिए। कहने का मतलब कभी भी किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं कहना चाहिए कि तुमसे नहीं होगा, नहीं बाबू तुम कर सकते, यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो। इस संसार में कोई तो इंसान ही तो है जो आईएएस बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, पीसीएस बन रहा है, डीएसपी बन रहा है, एसपी बन रहा है, क्या चीजें हैं, इंसान ही बन रहा है, कहीं से पकड़ करके नहीं आते, उनको ज्ञान घोल करके नहीं डाला गया था, बस उनके क्रियाकलापों में, व्यवहार में अधिगम की क्षमता थी, सीखने की क्षमता थी, और वह आईएएस बन गए। तो ये चीजें होनी चाहिए हर एक विद्यार्थी के जीवन में। तो अच्छे शिक्षक का यह भी विशेषता है कि वह हमेशा कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक विचारों का प्रसार करे। मेरे दोस्त, आगे अगला पॉइंट, कक्षा के वातावरण को ऊर्जावान बनाए रखे। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे नहीं, हेलो बच्चों, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँ। एक कौन सी क्वालिटी है भाई। हमेशा एक शिक्षक को कभी भी क्लास में जाना चाहिए तो ऊर्जावान होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्राइवेट विद्यालयों में जाओ, देखो सरकारी शिक्षक जो होते हैं वह मन बड़ाई करते हैं, ऊर्जावान होकर के नहीं जाते हैं पढ़ाने। लेकिन प्राइवेट में अगर तनिको किए तुरंत बाहर हट, चल बाहर जाओ, बाहर जाओ, ये सारी प्रक्रियाएं होने लगती हैं। और देखिए, प्राइवेट वालों को मैं कहूँगा तो ऊर्जावान नहीं हो सकते भाई। प्राइवेट में 8 घंटियाँ लगातार रगड़वाते हैं सब। पहले मैं भी एक विद्यालय में पढ़ाता था, 8 घंटे रगड़वाते थे सब। उसके बाद क्या बताएं भाई, ऊर्जा रही नहीं जाती थी। 8वीं घंटे तक जाते जाते मैं किसी प्रकार से कापी उपी चेक करके बच्चों को, भाई क्या करेगा कोई आदमी, इतना थक जाता है। 8 घंटे, 6 ही घंटे पढ़ाने में हालत खराब हो जाती है भाई, कितना कोई इंसान बोल सकता है। ये प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर आप सरकारी टीचर बन जाते हैं तो कहने का मतलब आप उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, बस 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ाते हैं। और उसमें आपको हमेशा क्लासरूम में क्या होना चाहिए, एक ऊर्जावान होना चाहिए, एक लगे कि हाँ इस व्यक्ति के पास ऊर्जा है। तब बच्चे क्या होंगे, बच्चों के अंदर जो ऊर्जा होगी वो भी जागृत होगी और बच्चे आपकी बातों को समझेंगे। और जब बच्चे आपकी बातों को समझेंगे तो उनके ध्यान में आएगा भाई। तो अच्छे शिक्षक की ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी विशेषता होनी चाहिए कि वो हमेशा कक्षा में ऊर्जावान रहे। आई बात समझ में। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। और उसके बाद अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा करें और उन्हें उपयुक्त अवसर पर पुरस्कृत भी करें। कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब जो कक्षा में अच्छे विद्यार्थी हैं, देखिए अच्छे शिक्षक की यह विशेषता है कि जो क्लास में अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर वह पढ़ने में तेज है तो उसकी प्रशंसा करें। और प्रशंसा करने के बाद जब रिजल्ट आता है, अगर वह बच्चा ज़्यादा नंबर लाता है तो उसे उपयुक्त पुरस्कार भी देना चाहिए। और यह अच्छे शिक्षक की क्या है, विशेषता होती है। कहने का मतलब आप उस बच्चे को पुरस्कृत करें, ये चीजें होनी चाहिए। अगर आपका भी जीआरएफ निकल जाता है तो मेरी वीडियो पे आएंगे, कमेंट करेंगे, मैं भी आपको कुछ इनाम दूंगा पक्का, 100% गारंटी के साथ। उसके बाद यहां पर अगला है, शिक्षक में विविधता तथा रोचकता का समावेश हो। विविधता तथा रोचकता का समावेश हो, कहने का मतलब एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए कि मतलब
वह किसी भी टॉपिक को कई तरीके से समझा सके और प्रत्येक टॉपिक को एक रोचक बना सके, उसके अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद है जिससे कक्षा के अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थी को भी लाभ मिले। जैसे कहने का मतलब एक ऐसी कोई चीजें होनी चाहिए, आपके पास ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए कि जिससे कि पीछे वाला भी बच्चा आपकी बातों को एकदम ध्यान से सुने और कक्षा में प्रत्येक व्यक्ति को मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को उसका लाभ प्राप्त हो कि आप क्या चीज बनाते हैं। अगर अच्छा शिक्षक होगा तो एक दिन में किसी न किसी बच्चे को अच्छी चीजें जरूर सिखा करके जाएगा, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे विचार हो, चाहे बिहेव हो। कोई भी चीज अगर एक चीज आप सिखा देते हैं बच्चे के लाइफ में तो आप एक अच्छे शिक्षक के श्रेणी में आते हैं। ये बात आप समझिएगा मेरे दोस्त। उसके बाद है विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी समस्याओं को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करें। और अच्छे शिक्षक की विशेषता यह है कि अगर किसी बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई उसकी जो समस्या है कृपया आप उसे दूर करें। और यह एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है मेरे दोस्त, यह एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है कि अगर बच्चे को अध्ययन में कहीं भी उसको परेशानी आए तो परेशानी को दूर करें। ये नहीं कि कोई बच्चा कोई सवाल पूछने हट यहाँ से हटो यार, तुमको ये नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं मेरे भाई, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत टीचिंग किया हूँ। तो एक बात मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे शिक्षक भी होते हैं, कोई बच्चा अगर उनसे प्रश्न पूछ ले चुप रहो तुमको यही नहीं आ रहा, भले उनको ना आ रहा हो लेकिन उस बात को दबाने के लिए कह देते हैं कि अरे यार तुमको यही चीज नहीं आ रही, इतनी बार मैं तुमको समझाया था लेकिन तुमको यही चीज नहीं आ रही है। तो एक क्वालिटी होती है इनके पास, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बच्चे से कहिए बेटा आज मुझे नहीं आ रहा, मैं कल पढ़ करके आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी। आप कह दीजिएगा कि ये प्रश्न जो है बहुत मतलब मुझे आ नहीं रहा ना मैं सुना हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज ही आए, ये जरूरी मैं नहीं समझता मेरे दोस्त। उसके बाद है विद्यार्थी में वे अध्यापक अधिक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जन्म करते हैं, आप जिसकी भी मदद करेंगे उसके लिए आप बहुत प्रिय होंगे, ये बात आप जानते हैं। इसमें समझाने वाली कौन सी बात है। अगला पॉइंट है शिक्षक को अपने विषय का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्याओं का निदान हो सके। और एक अच्छे शिक्षक की विशेषता यह भी होती है कि वह जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर मैं कोई किताब पढ़ा रहा हूं तो उसमें से पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी मैं किसी बच्चे की समस्या का निदान कर पाऊंगा। अन्यथा मैं किसी भी बच्चे का मुझे खुद ही नहीं आएगा, मैं क्या निदान करूंगा। तो ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं और अच्छे शिक्षक की क्वालिटी यह है कि वो हर एक समस्या का निदान करें। उसके बाद है शिक्षक का कक्षा में व्यवहार किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब है कि देखिए, कहने का मतलब जो भी चीजें उसके साथ अगर कोई भी शिक्षक देखिए कोई भी शिक्षक यदि क्लास में जाता है तो अपनी पुरानी समस्याओं को भूल करके जाए, जो भी चीजें हों वहां पर जा करके ऐसा दिखाए कि मेरा जो भी है मैं एकदम खुश हूँ, आप लोगों के लिए हूँ, आपको ज्ञान देने आया, बस यही चीजें होनी चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कहने का मतलब है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। नहीं तो आप कहेंगे ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उस बच्चे का पहले ही से मन थोड़ा बेचारा, वो क्या करेगा। तो कहने का मतलब है यह विश्वास होना चाहिए शिक्षक को कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सब अव्वल आएंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वह हमेशा अव्वल आएंगे। तो यह जो विशेषता है वह एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है मेरे दोस्त। अगला पॉइंट है शिक्षक में संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए, साथ ही वे अनुशासन प्रिय होना चाहिए। कहने का मतलब संवेदनशील
कहने का मतलब एक शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए और अनुशासन प्रिय होना चाहिए। जब एक शिक्षक ही अनुशासन को तोड़ेगा तो बच्चे जाहिर सी बात है अनुशासन को तोड़ेंगे और कुछ मानेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं। तो ये समस्याएं आगे चल के बहुत जटिल समस्याएं बन सकती हैं मेरे दोस्त। उसके बाद अगला पॉइंट है, शिक्षक में विद्यार्थियों के साथ संबंध विकसित करने की क्षमता हो, साथ ही उनके कल्याण की चिंता भी हो। कहने का मतलब है एक अच्छे शिक्षक की विशेषता यह भी होती है कि वह बच्चों के साथ एक मित्रता का व्यवहार भी करे। कहने का मतलब उनके साथ रहे और उनके भविष्य की चिंता करे कि उनका भविष्य किधर जा रहा है। तो ये चीजें होनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है उसे अपने बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार होना चाहिए और उनके कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, शिक्षक कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, साथ ही विद्यार्थियों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हो। कहने का मतलब देखिए क्या पढ़े हम, भूल गए हम। हाँ, शिक्षण कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो। देखिए शिक्षक जो वह शिक्षण कार्य के लिए, पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो। और क्या चीज हो, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्पष्ट कि साथ ही विद्यार्थियों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हो। और यह चाहे एकदम प्रतिबद्ध हो कि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी टॉप करेंगे, सभी अव्वल आएंगे, सभी सफल होंगे, सबको मैं सफल बनाऊंगा। तो ये चीज़ें अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है मेरे दोस्त। जिसको नहीं आ रहा है उसको समझाएगा, समझाने के बाद उनको बहुत सारे डीप में जा समझाएगा और उनके व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ अधिगम की क्षमता आएगी, जिसके कारण वह समाज में एक अपना परचम लहराएंगे। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इतने सारे टॉपिक आपको इतने सारे ऑप्शन में आ जाएंगे इतने सारे ऑप्शन में आ जाएंगे तो आप जवाब कहां से देंगे? जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से नहीं दे सकते मेरे दोस्त। कहा जाता है ना कि तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद विद्यार्थियों को सीखने व प्रेरित करने में क्षमता होनी चाहिए। देखिए शिक्षक की ये भी क्वालिटी है कि बच्चे को इस प्रकार से उसके इस प्रकार से मोटिवेट करे कि विद्यार्थी क्या हो, अधिगम सीखने के लिए प्रेरित हो। यह एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी होती है कि बच्चा सीखने के लिए प्रेरित हो मेरे दोस्त। ये चीजें होती हैं। अगला है शिक्षक में भावनात्मक अभिवृत्ति हो, मतलब भावनात्मक एक दृष्टिकोण हो, उसे सोचने समझने परखने की एक क्षमता हो। उसके बाद है शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार पर दंड देना चाहिए जिससे वह उसकी पुनरावृत्ति न करे। और एक अच्छे शिक्षक की विशेषता यह भी है कि अगर कोई भी बच्चा क्लास में उद्दंडता करता हुआ मिल जाता है तो ये नहीं कि उसको छोड़ दे, नहीं, पहले उसको दंड देना चाहिए ताकि दोबारा वह गलती न करे। आई बात समझ में? ये तो गुण होने चाहिए भाई अच्छे शिक्षक के पास। एक शिक्षक पूर्ण रूप से तभी सफल हो सकता है जब वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करे। एक अच्छा शिक्षक तभी सफल कहलाएगा जब वह विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करे और अच्छा नागरिक बना दे, तब एक अच्छे शिक्षक का गुण कहा जाएगा। देखिए टैलेंट बच्चों को दुनिया पढ़ाती है, टैलेंट को तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन आप किसी अनपढ़ को पढ़ा करके अगर उसे बनाते हैं तब आपकी शिक्षक की क्वालिटी, तब एक अध्यापक की क्वालिटी उभर के सामने आती है कि यह जो शिक्षक है यह इस व्यक्ति को पढ़ा करके, जिसको कुछ भी नहीं आता था उसे पढ़ा करके इतना महान बनाया। एक अच्छा शिक्षक समय का पाबंद होता है और एक अच्छा शिक्षक जो होता है वह समय का पाबंद होता है। वह हर एक चीज क्या करता है, समय पे क्या करता है। शिक्षक विद्यार्थी संबंधी सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों के प्रति एक भावनात्मक और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षक जी हैं, कौन सा जी हैं, कैसे समझिए,
ऐसा सर जी होना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है लास्ट और अंतिम, शिक्षक को अपने अध्यापन में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कहने का मतलब आवश्यक शिक्षा अध्ययन में जो भी चीज़ें होती हैं आवश्यक सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। पहला नंबर आपके पास किताब होना चाहिए, उसके बाद किताब के साथ मार्कर या फिर चॉक होना चाहिए, और उसके बाद इस टॉपिक को समझाने के लिए यदि आप किसी चीज़ किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वह वस्तु भी आपके सामने होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं तो वह एग्जाम्पल भी आपके सामने होना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। इसके बाद है शिक्षण प्रभाव तत्व के शिक्षक विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी सहायक सामग्री। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग शिक्षण विधियां पढ़ेंगे मेरे दोस्त। इसके लिए मैं कल आप लोगों को शिक्षण विधियां पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, लव यू।